सही आ रही है। कल महिला सम्मेलन उदयपुर में ऐसे ही इससे पहले युवा सम्मेलन था और पूरे एक वर्ष का जो हमारा जो कार्यकाल रहा है उसी के उपलक्ष्य में सभी राजस्थान की जनता है मुंह पे आईडी आ रही है नीचे कर लो तेरी भी नीचे 4 दिनों के कार्यक्रमों में बहुत कुछ सौगातें देने वाली है योजनाओं के माध्यम से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको और बढ़ाया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। बजट में भी आपने देखा बहुत कुछ दिया है पूरे राजस्थान को और विकसित राजस्थान बनाने की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी लगे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी राइजिंग राजस्थान में पधारे थे, फिर से वो 17 तारीख को पधार रहे हैं। राइजिंग राजस्थान बहुत सफल आयोजन हुआ था। 35 लाख करोड़ के MOUs हुए जो कि अपने आप में इतिहास है, बहुत बड़ा जो कार्य हुआ है, काम हुआ है राजस्थान की जनता के लिए, रोजगार के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। अब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्प है। बड़ा विशाल सम्मेलन था, काफी पशुपालक भी आए, काफी किसान भी आए। किसान आए, पशुपालक आए, बहुत सारे हमारे किसान अलग अलग क्षेत्रों से भी इसी के माध्यम से जुड़े और बहुत बड़ा सम्मेलन था। किसानों में भी बहुत उत्साह है। किसान अन्नदाता तो है लेकिन ऊर्जादाता भी अब बन रहे हैं। हर प्रकार से चाहे सोलर एनर्जी हो चाहे बायोफ्यूल्स हो, इन सब के माध्यम से किसान भी अब अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि लोग बिल्कुल इस पर निर्भर रहे कि फसल ठीक नहीं हुई, कई बार प्रकृति का प्रकोप भी होता है और फसल ठीक से नहीं होती है, लेकिन अब वो अगर एनर्जी में भी, ऊर्जा में भी अगर वो कार्य करेगा तो मुझे लगता है उसको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है। मैडम, टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है सरकार की ओर से, पुष्कर कॉरिडोर का मामला काफी लंबे समय से बिल्कुल अभी उसकी DPR बन रही है। पुष्कर बिल्कुल जिस तरह से अयोध्या और काशी में काम एम राजस्थान न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने गुरुवार को राज्य के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर अजमेर जिले के सूचना केंद्र की नवनिर्मित आर्ट गैलरी में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस आर्ट गैलरी को जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सुरेश रावत जी भी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर से, वो भी हैं। यहाँ बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है। एक जिला एक उत्पाद या एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक जैसे कि यहाँ गुलाब को भी चुना गया है तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट कौन सा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी सरकार ने इसकी शुरुआत की है और इन सभी प्रोडक्ट्स को 1 करोड़ रुपए मिलेगा सालाना। इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे गुलाब की खेती करते हो या कोई अपना टूरिज्म यूनिट चलाते हो, जो हमने चिन्हित किए हैं उन चीज़ों में अगर कोई भी कुछ कर रहा है उस क्षेत्र में तो उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी ओर से भी उनको सहयोग करेगी। एक तो ये काम है, बाकी 1 वर्ष की बहुत सारे मैं तो कहूँगी इतनी उपलब्धियाँ हैं सरकार की और ये आपने प्रदर्शनी में देखा होगा। इतने सारे हमारे जो कार्य हैं जो सरकार ने किए हैं, बजट से लेकर राइजिंग राजस्थान तक अभी जो आयोजन चल रहे हैं किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के, मजदूरों के, हर प्रकार से हर क्षेत्र को, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू की हैं सरकार ने। बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम किए हैं इस पूरे साल में, इस पूरे वर्ष में। इन सभी की प्रदर्शनी भी है और अब पूरा आयोजन भी हो रहा है 12 तारीख से लेके 15 तारीख तक कि सरकार ने क्या क्या किया है। और इन आयोजनों में बहुत सारी जो हमारी योजनाएं हैं और जो आगे घोषणाएं भी हो रही हैं कि अब हम लोग इन सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए और क्या दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा आज किसानों के लिए बहुत सारी सौगातें दी थी मुख्यमंत्री जी ने, तो बहुत खुशी की बात है, हम सभी को गर्व है कि ऐसे राजस्थान आगे बढ़ रहा है, एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है।